हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम कल के क्लास में हम फार्मूला जितना भी होता है डिफरेंशिएशन का सभी फार्मूला बता दिए हैं। अगर आप लोग फार्मूला का क्लास नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप फार्मूला का क्लास कीजिए, क्योंकि जब तक न फार्मूला याद रहेगा क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बनेगा। इसलिए फार्मूला का क्लास जाके याद करें, ठीक है। तो आज के क्लास में हम डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात किया जाता है, डिफरेंशिएशन ज्ञात करने का तरीका बताएंगे कि कैसे हमको डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ज्ञात करने का तरीका। डिफरेंशिएशन ज्ञात करने का तरीका। डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात किया जाता है? सबसे पहले पहला नंबर, जो फंक्शन दिया होगा उसको y मानना है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर, दिए गए फंक्शन को y मानना है। क्या करेंगे? पहला नंबर, दिए गए फंक्शन, जो फंक्शन हमको दिया है उसको y मानना है, तो y मान लीजिए। अब दूसरा नंबर, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट लिखा देते हैं। y मानने के बाद y मान लेंगे, उसके बाद y मानने के बाद निम्नलिखित सेंटेंस लिखना है। y मानने के बाद क्या लिखना है? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हमको लिखना है दूसरा नंबर में। सबसे पहले दिए गए फंक्शन को y मानना है, y मानने के बाद निम्नलिखित सेंटेंस लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तीसरा पॉइंट, RHS और RHS के प्रत्येक टर्म में प्रत्येक टर्म में d/dx लगाना है। LHS और RHS के प्रत्येक टर्म में d/dx लगाना है। उसके बाद फार्मूला का उपयोग करना है, आंसर आ जाए, ठीक है। पहला नंबर, दिए गए फंक्शन को y मानना है। दिए गए फंक्शन को सबसे पहले y मान लेंगे, y मानने के बाद लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, उसके बाद LHS और RHS के प्रत्येक टर्म में d/dx लगा देना है। उसके बाद फार्मूला का उपयोग करना है। तो 4 पॉइंट है। पहला, दिए गए फंक्शन को y मान लिए, उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिए, और उसके बाद LHS और RHS के प्रत्येक टर्म में d/dx लगा दिए। उसके बाद फार्मूला का उपयोग कर लेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे है। फर्स्ट एग्जाम्पल, यदि y बराबर x पर पावर 10 प्लस log x प्लस x पर पावर 10 प्लस log x प्लस sin x, अब ज्ञात करें dy/dx। y बराबर हमको दिया है, dy/dx याद करना है। तो बता दिए हैं कैसे ज्ञात करना है, इसको समझाते हैं। पहला नंबर क्या बताए थे? दिए गए फंक्शन को y मानना है,
तो सॉल्यूशन दिए गए फंक्शन को y मानेंगे, तो y बराबर x पर पावर 10 प्लस log x प्लस साइन x है। तो दिए गए फंक्शन को पहला बता दिए, दिए गए फंक्शन को y मानना है तो y मान लिए। उसके बाद y मानने के बाद निम्नलिखित सेंटेंस लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख दिए। पहला फंक्शन को y मान लिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिए। उसके बाद LHS और RHS के प्रत्येक टर्म में d बाई डी एक्स लगाना है। तो LHS क्या है, y, LHS y है और RHS x पर पावर 10 प्लस log x प्लस साइन x है ना। तो LHS और RHS के प्रत्येक टर्म में d बाई डी एक्स लगाना। तो RHS में लगाएं dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लगा दिए बराबर d x पर पावर 10 बटे dx प्लस d साइन x बटे dx। LHS और RHS के प्रत्येक टर्म में d बाई डी एक्स लगा दिए। उसके बाद बोले थे फार्मूला का उपयोग करना है, तो फार्मूला का उपयोग करना है तो dy बाई डी एक्स हमको ज्ञात करना है, तो इसको रहने देंगे dy बाई डी एक्स। x पर पावर 10 है तो फार्मूला क्या बताए थे, ये फार्मूला को याद कर लीजिए, dx पर पावर n बाई डी एक्स। ये फार्मूला होता है n x पर पावर n माइनस 1। जो पावर रहेगा पावर को आगे कर देंगे, ठीक है, जो पावर रहेगा पावर को आगे कर देंगे और पावर में एक घटा देंगे। जैसे एग्जांपल से समझिए, dx पर पावर 10 रहेगा बटे dx, तो क्या बताएं, पावर को आगे कर देना, पावर को आगे कर देंगे, पावर में एक घटा देंगे तो 10 है, कितना हो जाएगा, एक कम 9, तो 10 x पर पावर 9। समझ गए। अगला एग्जांपल समझिए, dx पर पावर 5 रहेगा बटे dx, तो क्या बताएं, पावर जो रहेगा पावर को आगे कर देना, तो 5 है, 5 के आगे कर दिए और 5 और क्या बताएं, पावर को आगे कर देंगे, पावर में एक घटा देंगे, तो 5 है तो क्या हो जाएगा 4, तो 5x पर पावर 4। समझ गए। उसी तरह यहां पर दिया हुआ है, फार्मूला का यूज करना, यहां दिया हुआ है x पर पावर 10, तो 10 को आगे कर देंगे, 10 x पर पावर 9, पावर को आगे कर दिए, पावर में एक घटा दिए, ठीक, प्लस log x भी दिया था, log x क्या दिया था, log x, d log x बटे dx प्लस d sin x बटे dx। log x को हम छोड़ दिए थे, ठीक है। उसके बाद अब फार्मूला का यूज करते हैं, तो क्या बताएं, पावर जो रहेगा पावर को आगे करके पावर में एक घटा देंगे, तो क्या दिया हुआ है, x पर पावर 10 तो dy बाई डी एक्स बराबर 10 को आगे कर देंगे तो हो जाएगा 10 x पर पावर में एक घटा देंगे तो 9 हो गया। उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटे x, log x का डिफरेंशिएशन तो लिख देंगे प्लस 1 बटे x, प्लस है प्लस दे देंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन पिछले क्लास में क्या बताए थे, cos x होता है, तो लिख देंगे cos x। यही हो गया आंसर, dy बाई डी एक्स ज्ञात करने बोल रहा था, dy बाई डी एक्स ज्ञात हो गया। समझ गए एग्जांपल के माध्यम से डिफरेंशिएशन ज्ञात करने का तरीका। अब अगला एग्जांपल बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो रोक कर। अब अगला एग्जांपल बताते हैं, एक एग्जांपल बता दिए ना, एक एग्जांपल बता दिए, अब अगला एग्जांपल बताते हैं, दूसरा एग्जांपल डिफरेंशिएशन ज्ञात करने का तरीका। यदि
y बराबर दिया रहेगा x साइन x, y बराबर x साइन x दिया रहेगा, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें, dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। y बराबर दिया है x साइन x, तो dy बाई डी एक्स हमको ज्ञात करना है। तो क्या बताएं, सबसे पहले दिए गए फंक्शन को y मानना है, दिए गए फंक्शन को y मानना है, तो फंक्शन को y मान लिए, y बराबर x साइन x, ठीक। उसके बाद y मानने के बाद निम्नलिखित सेंटेंस लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दूसरा हो गया। उसके बाद LHS और RHS के प्रत्येक टर्म में d बाई डी एक्स लगाना है, LHS और RHS के प्रत्येक टर्म में d बाई डी एक्स लगाना है, तो dy बाई डी एक्स लगा दिए, फिर dx साइन x बटे dx हो गया। अब क्या बताए थे पिछले क्लास में, फार्मूला में दो पद गुणों के रूप में रहेगा, दो पद गुणों के रूप में रहेगा तो किस रूल पे बनेगा, कोसेंट रूल पे, कोसेंट रूल पे बनता है। दो पद अगर गुणों में है तो वो कोसेंट रूल पर बनता है, ठीक है। मैं बताए थे कल फार्मूला डी यू डी बाय डी एक्स क्या होता है, कोसेंट रूल क्या बताए थे, पहला जो रहेगा उसको बाहर कर देना, पहला क्या है u, तो u को बाहर कर देंगे और दूसरा का डिफरेंशिएशन कर देंगे dv बाई डी एक्स, ठीक। और उसके बाद प्लस, दो पद गुणों में रहेगा तो प्रोडक्ट रूल पे बनेगा, सॉरी गलती बोल दी, दो पद अगर गुणों में रहेगा तो प्रोडक्ट रूल पे बनेगा, ठीक है, और भाग में रहेगा तब बनेगा कोसेंट रूल पे। दो पद गुणों में है तो ये प्रोडक्ट रूल पे बनेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला को बाहर कर देंगे, ठीक, पहला को बाहर कर दिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस करके प्लस, फिर दूसरा को बाहर कर देंगे, दूसरा को बाहर कर देंगे, ठीक है, और पहला का डिफरेंशिएशन, तो डी यू बाई डी एक्स। बढ़िया से समझिए, दो पद गुणों में रहेगा तो प्रोडक्ट रूल पे बनेगा, और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, दो पद गुणों में है तो पहला को बाहर कर देंगे, बाहर कर दिए, ठीक, और दूसरा का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और फिर प्लस करके दूसरा को बाहर कर देंगे और पहला का डिफरेंशिएशन कर देंगे, समझे। उसी तरह दो पद गुणों में है तो क्या बताएं, पहला को बाहर कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, पहला क्या है x, तो x को बाहर कर दिए, ठीक, दूसरा का डिफरेंशिएशन तो d साइन x बटे dx, प्लस करके दूसरा को इस बार बाहर कर देंगे, देख लीजिए दूसरा का डिफरेंशिएशन कर दिए ना, इस बार दूसरा को बाहर कर देंगे तो साइन x d और पहला का डिफरेंशिएशन dx बाय dx, यहां तक समझ गए। उसके बाद dy बाय dx लिखेंगे, x साइन का डिफरेंशिएशन पिछले क्लास में बताए थे कोस x होता है, तो लिख देंगे x कोस x प्लस साइन x तो साइन x ही रहेगा, dx बाई dx क्या होता है, एक होता है, dx बाई dx एक होता है, तो इसका तो एक ही हो गया, तो साइन x, तो इसका आंसर हो गया x कोस x प्लस साइन x। दो एग्जांपल बता दिए, एक दो और एग्जांपल बता देते हैं, एक दो एग्जांपल और बता देते हैं, आप लोग बढ़िया से समझ जाइए, इसको मिटा देते हैं। अगला एग्जांपल बताते हैं, तीसरा x पर पावर -5 यदि y बराबर x पर पावर -6 रहेगा, ठीक, y बराबर x पर पावर -6 रहेगा और प्लस साइन x log x, x पर यदि y बराबर x पर पावर -6 रहेगा प्लस
साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस पाई बाय 2 रहेगा, प्लस पाई बाय 2। तो डी वाई बाय डी एक्स ज्ञात करें, तो डी वाई बाय डी एक्स ज्ञात करें। y बराबर हमको दिया है, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, सॉल्यूशन y बराबर हमको दिया है, ठीक। तीसरा एग्जांपल बता रहे हैं, अगले क्लास में चेन रूल बताएंगे। चेन रूल के बिना आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए चेन रूल का क्लास जरूर कीजिएगा। चेन रूल अगर नहीं समझिएगा बढ़िया से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है तो बन रहा है, लेकिन रूट में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, तो उस सब क्वेश्चन में दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए चेन रूल के बिना क्वेश्चन बनबे नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए चेन रूल पढ़ना ये जरूरी है, तो चेन रूल का क्लास जरूर कीजिएगा। सॉल्यूशन y बराबर दिया है, क्या बोले थे, सबसे पहले दिए गए फंक्शन को y मानना है, तो y क्या दिया है, x पर पावर -6 प्लस साइन x log x प्लस पाई बाय 2 मान लिया y। उसके बाद y मानने के बाद क्या लिखना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। उसके बाद क्या बताया था, LHS और RHS के प्रत्येक टर्म में dy बाई डी एक्स लगाना है। तो LHS है y, तो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लगा दी बराबर d x पर पावर -6 बटे dx प्लस d साइन x, इसको फॉर्मूला पर ही बैठा देते हैं। क्या बताए थे, दो फंक्शन गुणों में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, कैसे होता है, पहला को बाहर कर देंगे, बाहर कर देंगे साइन x, दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरा क्या है log x, तो d log x बटे dx प्लस करके दूसरा को बाहर कर देंगे, दूसरा को बाहर कर देंगे, तो log x है, तो log x को बाहर कर दिए, d sin x का डिफरेंशिएशन d sin x बाय dx। सिर्फ इतना का यहां तक फार्मूला लगा दिए, ठीक है। उसके बाद पाई बाय 2 है तो प्लस d पाई बाय 2 बाय dx, ठीक है। अब dy बाय dx लिख दिए, dy बाय dx क्या बताए थे फार्मूला, पावर जब भी रहेगा तो पावर को आगे कर देंगे और पावर में एक घटा देंगे, तो पावर क्या है -6, तो -6 को आगे कर दिए, उसके बाद पावर में एक घटा दिए, तो x पर पावर -6 है, एक घटा देंगे कितना हो जाएगा, x पर पावर -7, तो लिख देंगे -6 x पर पावर 7, ठीक है। पावर को आगे कर देंगे, पावर में एक घटा देंगे, पावर क्या है -6 आगे कर देंगे, पावर में एक घटा देंगे, -6 में -1 घटाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा -7 प्लस साइन x है तो साइन x रहेगा। log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x, log के साथ जो भी रहेगा d log x बटे dx, log के साथ जो भी रहेगा उसको 1/, करके लिख देना, ठीक है। जैसे d log √x रहता बटे dx, तो इसका क्या करते हैं 1/√x हो जाता, ठीक है। जो log के साथ रहता है उसको 1/, करके लिख देना, तो log के साथ क्या है x, तो इसको लिख देंगे 1/x, ठीक, प्लस log x को रहने देंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, तो लिख देंगे cos x प्लस पाई बाय 2 क्या है, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 लिख देंगे। यही इसका हो गया आंसर, इसको सही से लिख देंगे। एक लाइन और बढ़ जाते हैं, dy बाय dx बराबर -6 x पर पावर -7 प्लस साइन x बटे x प्लस log x
कोस एक्स लिख दिए, यही हो गया आंसर। ठीक है, अब अगला एग्जांपल पर चलते हैं। इतना एग्जांपल बता देंगे कि आप डिफरेंशिएशन ज्ञात करने का मतलब समझ ही जाएंगे कि कैसे ही हमको ज्ञात करना है। तो 3 एग्जांपल बता दिए, एक और एग्जांपल बताते हैं। वीडियो रोक के कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, बढ़िया लग रहा है तो गुड लिखिएगा। ठीक, अगला एग्जांपल बताते हैं, 4 नंबर एग्जांपल। यदि y बराबर साइन एक्स बटे लॉग एक्स, y बराबर साइन एक्स बटे लॉग एक्स, तो dy बाय dx ज्ञात करें, dy बाय dx ज्ञात करें। सब फार्मूला का यूज करने बता रहे हैं कि u अभी क्या बताएं, u भी 2 फंक्शन गुना में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन इस बार u बाय भी है। तो इसको कैसे यूज करना है, फार्मूला तो आप लोग आप कर लिए, लेकिन कैसे यूज करना है तरीका बता रहे हैं। सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूशन y मानना है फंक्शन को तो y मान लिए, y बराबर साइन एक्स बटे लॉग एक्स। y मानने के बाद लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिए। तीसरा नंबर डी बाई डी एक्स, एल एच एस और आर एच एस के प्रत्येक टर्म में डी बाई डी एक्स लगाना है, तो लगाएंगे डी वाई बाई डी एक्स। यू बाई भी है तो लिख देंगे डी साइन एक्स बाई लॉग एक्स बाय डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स है, लिख दिए। अब देखिए ये फार्मूला u बाई v पे बैठ रहा है, u बाई v पे है ना, u बाई v पे साइन एक्स बाई लॉग एक्स, तो इसको u बाई v के फार्मूला पर बैठाएंगे। तो u बाई v फार्मूला क्या बताए थे कि 2 फंक्शन अंश बाय हर में रहेगा तो ये कोसेंट रूल पे बनता है। कोसेंट रूल क्या होता है, हर को बाहर कर देंगे, हर जो है ना ये है हर और ऊपर वाला है अंश, तो हर को बाहर कर देंगे, तो हर को बाहर कर देते हैं log x, अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे, अंश का डिफरेंशिएशन d sin x बाय dx, माइनस करके अंश को बाहर करेंगे। इस बार अंश को बाहर करेंगे, पहले हर को बाहर करेंगे, अंश का डिफरेंशिएशन, इस बार अंश को बाहर करेंगे। अंश क्या है sin x और हर का डिफरेंशिएशन d log x बाय dx बटे हर जो रहेगा हर का स्क्वायर करेंगे, तो log x है, log x का स्क्वायर। इसको आप आद कर लीजिएगा, कैसे आद करेंगे, u बाय v रहेगा तो कोसेंट रूल पे बनाना है, कोसेंट रूल पे हर को बाहर करके अंश का डिफरेंशिएशन, हर को बाहर करके अंश का डिफरेंशिएशन माइनस करके अंश को बाहर करके फिर हर का डिफरेंशिएशन बटे हर जो रहेगा उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, उसका वर्ग कर देंगे। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स को रहने देंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, तो लिख देंगे कोस एक्स, माइनस है तो माइनस, साइन एक्स है तो साइन एक्स को रहने देंगे। log x का क्या होता है, log x क्या बताते हैं, log के साथ जो भी रहेगा 1 बाय करके लिख देंगे, तो log x है तो बटे x हो जाएगा, बटे क्या है, बटे
बटे है log x का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं log x का स्क्वायर, लिख दिए। नीचे दिख रहा है, ठीक। उसके बाद dy बाई डी एक्स, log x cos x माइनस साइन एक्स बाय एक्स है, तो x लघुत्तम लेंगे, x लघुत्तम ले लिए लघुत्तम x। उसके बाद नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो क्या हो जाएगा log x cos x, log x cos x, माइनस है माइनस दे दिए। उसके बाद x x एक बार में आएगा, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स बटे log x का स्क्वायर है ना, log x का स्क्वायर है। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे dy बाई डी एक्स, log x नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई log x का होल स्क्वायर, तो log x cos x माइनस साइन एक्स है ना, बटे क्या हो जाएगा x पहले से होगा, x पहले से है, और 1 बाई log x का स्क्वायर हो जाएगा नीचे में हो जाएगा log x का स्क्वायर, ठीक है। यही हो गया आंसर। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला एग्जांपल बताते हैं, 4 एग्जांपल हो गया, लास्ट 5 एक और एग्जांपल बता देते हैं, और अगले क्लास में चेन रूल बताएंगे, चेन रूल पे ही सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आज के क्लास में एक और एग्जांपल बता देते हैं, और अगले क्लास से चेन रूल बताएंगे, ठीक। यदि y बराबर x माइनस 1 बटे x प्लस 1 हो, यदि y बराबर x माइनस 1 बटे x प्लस 1 होगा, तो ज्ञात करना है हमको, तो dy बाय dx ज्ञात करें, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो लिखेंगे y बराबर दिया है तो उसको वो लिखेंगे, दिए गए फंक्शन को y माना है, तो y बराबर x माइनस 1 बटे x प्लस 1, y मान लिए। उसके बाद लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिए। उसके बाद LHS और RHS के प्रत्येक टर्म में dy बाई डी एक्स लगाना, तो dy बाय डी एक्स, dx माइनस 1 बटे x प्लस 1 बटे dx। अब u बाई v के फॉर्मूला पर है, u बाई v का फॉर्मूला है ना, तो इसको भी उसी तरह करेंगे। क्या बताए थे, हर को बाहर करना है, क्या बताए थे, हर को बाहर करना है, अंश का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस करके अंश को बाहर करके फिर हर का डिफरेंशिएशन करेंगे, और बटे जो हर रहेगा हर का वर्ग कर देना है, तो उसी नियम पे बैठाएंगे इसको, dy बाई डी एक्स लिख देंगे। क्या बताएं, हर को बाहर करना है, क्या करना है, हर को बाहर, तो हर को बाहर कर दिए, ठीक। अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अंश क्या है डी एक्स माइनस 1 बटे डी एक्स, माइनस करके इस बार अंश को बाहर कर देंगे, तो अंश है x माइनस 1, हर का डिफरेंशिएशन डी एक्स प्लस 1 बटे डी एक्स,
बटे क्या करेंगे, बटे हर का वर्ग में, तो हर क्या x प्लस 1, तो इसका स्क्वायर कर दिए। अब dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स लिख दिए dy बाई डी एक्स। उसके बाद x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 लिख देंगे, x प्लस 1 लिख दिए। उसके बाद ये देखिए u माइनस बी पर है, तो u माइनस बी का क्या होता है, du, तो dx बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस d1 बाई डी एक्स। इस फार्मूला पर बैठा दिए। u माइनस बी पर है तो उसको u माइनस बी पर लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस क्या x माइनस 1 डी एक्स माइनस 1 बटे डी एक्स, डी एक्स बटे डी एक्स माइनस ये नहीं दिख रहा है ना, तो माइनस करके यहां लिखते हैं, माइनस है ना, तो माइनस लिख दिए, माइनस x माइनस 1 है तो x माइनस 1 लिख दिए। उसके बाद u प्लस बी पर है तो u प्लस बी के फार्मूला बैठेंगे, डी एक्स बाय डी एक्स, माइनस है प्लस है तो d1 बटे डी एक्स, इसको इस फार्मूला बैठा दिए। उसके बाद dy बाई डी एक्स है तो dy बाई डी एक्स लिख दिए, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 को रहने देंगे, dx बाई डी एक्स कितना होता है 1, dx बाई डी एक्स 1 होता है, तो 1 माइनस है तो माइनस, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो 1 माइनस 0, माइनस है माइनस x माइनस 1 लिख दिए, तो dx बाई डी एक्स 1 होता है, 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, dy बाई डी एक्स, x प्लस 1, 1 में 0 घटेगा तो 1 रहेगा, तो उसका कोई है ना, x प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं माइनस, x माइनस 1 है तो x माइनस 1, 1 प्लस 0 खत्म हो जाएगा। उसके बाद dy, एक चीज छूट रहा है, नीचे क्या था x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखना था ना हमको x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे में लिखना था x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हर में छूट गया था उसको लिख दिए, ठीक। अब अगला dy बाय डी एक्स, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 हो जाएगा, बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाता है, कट के क्या हो जाएगा 0, दोनों कट के खत्म हो जाएगा। उसके बाद dy बाय डी एक्स, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन y बराबर x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात किया जाता है उसका तरीका आज बता दिए हैं, कल के क्लास में चेन रूल बताएंगे, चेन रूल के प्रकार के बारे में, और चेन रूल का सभी मतलब कि सभी एग्जांपल के साथ कैसे एंगल चेन रूल होता है, जैसे रूट चेन रूल, तो वो सभी 5 चेन रूल है, 5 चेन रूल के बारे में जानकारी देंगे। आज के क्लास में इतना ही, इसको मिटा देते हैं, आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। धन्यवाद, आज के क्लास में इतना ही, अब अगले क्लास में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।